एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1128। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर मेरी पुकार को सुन। तेरा कमजोर छोटा मेमना थक कर झाड़ में गिर गया है। तभी आवाज आई, घबरा मत, ये झाड़ नहीं है, ये मेरे हाथ हैं। मेरी बाहें हैं, तू मेरे हाथों पर है, मेरी बाहों में है, ओ मेरे नन्हे। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, पापों का त्याग, शुभ कर्म का संपादन और अंतःकरण की पवित्रता ही संक्षेप में धर्म है। जो सत्य धर्म को जानते हैं वे अपने जीवन को भी तुच्छ जानकर दूसरों पर बड़ी भारी कृपा और करुणा रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। उनकी हिंसा रहित, द्वेष रहित, बाधा रहित प्रीति इस लोक क्या लोकांतरों में भी व्याप्त हो रहती है। वृद्धावस्था में शरीर टूटे रथ के समान हो जाता है, जिसे मुश्किल से बांध बूंद कर चलाना पड़ता है। रथ भी उबड़ खाबड़ यानी धर्म और साधना के कठिन रास्ते पर खींचना पड़े तो और भी मुश्किल होती है। अतः तरुण अवस्था जब तक है, शरीर निरोग जब तक है, तभी तक तप साधना किए जा सकते हैं। पवित्र मन, पवित्र वाणी, पवित्र कर्म, रहन सहन, इनसे अनंत शांति प्राप्त होती है। अपवित्र मन, अपवित्र वाणी, अपवित्र कर्मों से अनंत दुख और दुस्सह क्लेश मिलते हैं। यही बंधन और मुक्ति का कारण है। एक राजा ने एक विधवा का घर जब रैन छीन कर अपने बाग में मिला लिया। वह स्त्री रोती जाती थी। एक महात्मा उसको लेकर राजा के पास गया। बोला, अपने मकान की यह थोड़ी मिट्टी चाहती है ताकि दूसरी जगह अपने पुरखों की समाधि आदि स्मृति चिन्ह बना सके। राजा ने कहा, ले लो। महात्मा ने मिट्टी की बोरी भर ली। राजा ने कहा, उठवा दो। राजा से बोरी न हिली। महात्मा बोला, मरते वक्त दूसरे की जमीन का बोझ कैसे उठा के ले जाओगे। राजा को बैराग हो गया। उसने उस विधवा का घर लौटा दिया। अपना बाग भी विधवा को देकर वन में तप करने चला गया। परम पद तुम्हें स्वयं ही पाना होगा। आलसी मनुष्य ज्ञान का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। मन, वचन और शरीर से पाप मत करो। पाप वासना से चित्त को छुड़ाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान के मिश्रण को तृष्णा कहते हैं। यही पाप का कारण है, इसे दूर करो। जैसे जतन पूर्वक वस्त्र से मैल दूर करते हैं, फिर वही वस्त्र सुखदायक हो जाता है। तुम्हारा समय सत्य और धर्म की चर्चा में व्यतीत हो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।